हेलो फ्रेंड, दिस इज़ पारितोष एंड यू आर वाचिंग आई स्पीक अबाउट मनी। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मार्केट आज गिरा क्यों है और इसमें एज एन इन्वेस्टर आपको करना क्या चाहिए। तो सबसे पहला रीज़न है जो मार्केट आज गिरा है वो है कि यूक्रेन और रसिया का बेसिकली जो बॉर्डर टेंशन चल रही है उसकी वजह से मार्केट गिरा है। रसिया कहा जा रहा है कि 1 लाख के करीब उनके सोल्जर्स उन्होंने अपने बॉर्डर पर तैनात कर दिए और वो कभी भी इन्वेड कर सकता है और इवन बोम्बार्डमेंट्स होने के चांसेस है। मॉस्को कभी भी स्टार्ट किया जा सकता है, बोम्बार्डमेंट कर सकता है यूक्रेन पर। और इसी वजह से यूरोपियन यूनियन और अदर कंट्रीज़ कह रही है कि अगर आप ऐसा करते हो तो हम आपको सैंक्शंस करेंगे, हम आप पे सैंक्शंस कर देंगे, सैंक्शंस लगा देंगे। पहले भी हो चुका है ऐसा, ये आपका कोरिया के साथ भी उन्होंने सैंक्शंस लगाए थे, ईरान के साथ भी लगाए थे, यानी बॉयकॉट कर दिया, फाइनेंशियल इकोसिस्टम से आउट कर दिया, उनके साथ बिजनेस नहीं करना। और रसिया में रसिया में इसी जो बॉर्डर टेंशन है इसकी वजह से जो क्रूड ऑयल प्राइसेस है, क्योंकि रसिया सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है क्रूड ऑयल का, तो अगर रसिया इसी वजह से जो क्रूड ऑयल प्राइसेस है वो भी तकरीबन 94 to 95 डॉलर्स के पर बैरल के तकरीबन चल रहे हैं। और इससे क्या होगा कि अगर 94 to 95 क्रूड ऑयल चलता है, सस्टेन करता है, तो $10 क्रूड ऑयल के प्राइसेस चेंजेस का मतलब है 0.4% तकरीबन करंट अकाउंट डेफिसिट। और अगर करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता है तो इसका मतलब है रुपी वीक होना, और अगर रुपी वीक होता है तो इसका मतलब सीधा ये है कि इंडियन इकोनॉमी इज द अनअट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शन फॉर द फॉरेन इंस्टीट्यूशंस। तो वो अपना पैसा फॉरेन जो इंस्टीट्यूशंस है वो पैसा अपना निकालने लगेंगे और इसी वजह से फॉरेन आउटफ्लो भी हो रहा है। तो ये एक रीज़न है, अगर रुपी वीक होता है तो एफआईज अपना पैसा निकालने लगेंगे क्योंकि उनके लिए वो एक अच्छा ऑप्शन नहीं है, अब इक्विटी अच्छा ऑप्शन नहीं है, एंड देन वो अपना पैसा बॉन्ड्स में और गोल्ड में लगाने लगेंगे। दे विल पुट देयर मनी इन द सेफ हेवंस, गोल्ड में और बॉन्ड्स में। और इसी वजह से जो गोल्ड के प्राइसेस देखोगे आज 3 महीने के हाई पे 50,000 को क्रॉस कर गया। तो ये एक पहला रीज़न है जो आज मार्केट गिरा, ये टेंशन की वजह से। अगर कल ये जो मामला है सॉर्टेड होता है, नहीं होती है आगे, ये मतलब जो बेसिकली टेंशन है थोड़ी रिलीव होती है, तो मार्केट रिट्रेस भी कर सकता है। इसके अलावा जो रीज़न है वो है आपका कि एबीजी शिपयार्ड का जो अभी फ्रॉड केस हुआ है, तकरीबन 22,842 करोड़, कल मैंने 22,482 करोड़ के आसपास का बोला था, 22,842 करोड़, जिसमें 28 बैंकों के साथ एक घोटाला किया गया और सबसे बड़ा घोटाला है। तो इस वजह से बैंकिंग स्टॉक्स बहुत नेगेटिव सेंटीमेंट्स में थे। तो ये भी कहीं ना कहीं इन रीजंस को सपोर्ट कर रहा है और इस वजह से ये मार्केट गिरावट देखने को मिली 3% की। अब एज एन इन्वेस्टर आपको क्या करना चाहिए? देखो, अगर आपने इक्विटी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, एसआईपी के तौर पे कर रहे हो, तो कोई घबराने की बात तो है नहीं। इस समय आपकी अपनी इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू रखिए, क्योंकि ऐसे पैनिक सिचुएशन में ही आपका मार्केट आपको एवरेजिंग आउट करके देता है। तो बिना डरे आपको अपने इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू रखो, एसआईपी रोकने की कोई ज़रूरत नहीं है। लमसम लगाने के लिए तो मैं काफ़ी टाइम से, और मैं क्या काफ़ी लोग आपको मना कर रहे होंगे कि लमसम इस समय निवेश नहीं करना चाहिए। तो लमसम निवेश करने से रुकिए, बचिए, मत कीजिए लमसम निवेश कहीं भी इक्विटी में। लमसम अगर निवेश करना भी है तो ऐसी एसेट क्लास में रखो जहाँ पे आपको उसका बेनिफिट मिल जाए। जैसे अगर मेरे केस में बोलूँ तो मुझे अगर लमसम पैसा निवेश करना होगा तो अगर मैं एक मीडियम टर्म इन्वेस्टर हूँ एंड आई कैन टेक सम एग्रेसिव अप्रोच, मैं थोड़ा लॉन्ग टर्म प्ले कर सकता हूँ, तो मैं बैलेंस एडवांटेज फंड में रख दूंगा। अगर मैं एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हूँ, बैलेंस एडवांटेज फंड जहाँ पे इक्विटी डेट का दोनों का कॉम्बिनेशन मिल जाता है, और हमसे ज़्यादा समझदार मार्केट की समझ एक फंड मैनेजर को है, क्योंकि उसका काम है ये, उसके पास एक्सपर्टीज है, वो कई सालों से ये कर रहा है। तो वो अपने हिसाब से इक्विटी से डेट और डेट से इक्विटी मूव कर सकता है, रीएलोकेशन कर सकता है। ना मुझे प्रॉफिट टैक्स लगेगा इस पर, री एसेट एलोकेशन पे, ना मेरे को एग्जिट लोड लगना है, और वो चीज़ें ऑटोमेटिकली हो जाएंगी। अगर मुझे लमसम पैसा कहीं लगना है, रखना ही है, और मेरा अप्रोच है आज से तकरीबन 3-4 साल, तो इस समय बैलेंस एडवांटेज फंड में कर सकता हूँ। अगर आपको थोड़ा सा और सेफ प्ले खेलना है तो दूसरा अप्रोच है कि उस पैसे को उठा के आप आर्बिट्राज फंड या लिक्विड फंड में रख सकते हो। लिक्विड फंड में मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि 3 साल से पहले पैसा अगर रिडीम कर पाओगे आप तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेंगे। लेकिन आर्बिट्राज एक ऐसा इक्विटी प्रोडक्ट है, तो आप आर्बिट्राज में रख सकते हो। वहाँ पे रिटर्न्स की उम्मीद मत करना, रिटर्न्स आपको वही सेविंग अकाउंट और लिक्विड फंड्स के बराबर मिलते हैं। लेकिन इस समय जब मार्केट में वॉलेटिलिटी रहती है तो आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज भी बहुत होंगी मार्केट में। तो आर्बिट्राज में फंड पैसा रख के वहाँ से मैं एसटीपी, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान कर सकता हूँ किसी दूसरे इक्विटी फंड में, सेम फंड हाउस के इक्विटी फंड में अपना पैसा रूट कर सकता हूँ। तो एसआईपी के थ्रू मेरा एवरेजिंग आउट हो जाएंगी
और लमसम जो पैसा है मैंने पहले आर्बिट्राज में रखा और वहाँ से एसटीपी करना शुरू कर दिया, थोड़ा थोड़ा 6 महीने 7 महीने 8 महीने तक के लिए पैसा या 1 साल तक के लिए, तो वो पैसा मेरा धीरे धीरे स्टैगर्ड मैनर में इक्विटी मार्केट में लगने लगेगा। इस समय लमसम मार्केट रखना इसलिए समझदारी नहीं होगी क्योंकि मार्केट वॉलेटिलिटी है, और इससे सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि अगर ये रुपी वीक रहता है, एफआईज पैसा निकालते हैं और ये यूक्रेन और रसिया को जो बॉर्डर टेंशन बना रहता है, तो जो फेडरल ने डिसीजन लेना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाना ही है उनको, आज नहीं कभी ना कभी बढ़ाना ही है और टैपरिंग भी करनी है, तो वो हो सकता है जो एक एक्सपेक्टेड है उससे पहले किया जाए। तो इस चीज़ों को मार्केट फैक्टरिंग करने की कोशिश कर रहा है, इस चीज़ों को प्ले आउट करने की कोशिश कर रहा है। इस वजह से मार्केट में सेंटीमेंट बहुत नेगेटिव है और 3% की वजह से मार्केट आज इस वजह से गिरा। तो आज के लिए इतना ही था। आई होप इस वीडियो से थोड़ी सी असिस्टेंस आपको मिल पाएगी। अगर ये किसी भी तरीके से आपकी हेल्प कर पा रहा है वीडियो, तो प्लीज़ वीडियो के नीचे लाइक का बटन है, लाइक जरूर कीजिए, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। हम इसी तरीके से पर्सनल फाइनेंस पे अपनी वीडियोस बनाते रहते हैं। तो आने वाले वीडियोस मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।